लो जी मित्रों, आज हम लोग आ गए हैं आगरा। आगरा में आपने दिल्ली का लाल किला सुना होगा। अभी तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि आगरे के अंदर भी एक लाल किला है और जो बहुत प्यारा है। अभी ठीक है, अभी काम इसमें चल रहा है, मेंटेनेंस वगैरह चलता ही रहता है, नहीं तो भैया ये गिर जाएगा। काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसकी साफ़ सफाई जो है वो चलती रहेगी और गिर जाएगा। मैंने मजाक किया, ये गिरने वाला किला नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सारी जंगें लड़ी हुई हैं किले ने, तो ये गिरने वालों में से तो नहीं है। अगर इसको गिरना होता तो ये बहुत पहले गिर चुका होता। तो अगर हम बात करते हैं किले के इतिहास की, तो जैसे आगरा किला, ये आप लोग पहली बार ही शायद सुने होंगे। कुछ लोग, ये नहीं मैं बोलूँगा कि सब लोग सुने हो, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं तुरंत ही कि ये तो हम तो 10 दफ़ा जा चुके हैं, आप बोले कि पहली बार आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता तक भी नहीं है कि आगरे में भी लाल किला है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही लाल किला है, लेकिन मैं आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, आगरे का जो किला है वो मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। और ये किला बहुत अच्छा, मतलब मैं तो इसमें बहुत सारे विज़िट कर चुका हूँ पहले भी, और इस बार आया था तो सोचा चलो एक बार इसका वीडियो बना लेते हैं और कुछ लोग तक पहुँच जाएगा वीडियो, वो लोग देख पाएंगे और इसको देख के वो यहाँ आके घूमने का मज़ा भी उठा पाएंगे। उनको थोड़ा आइडिया भी होगा कि यहाँ का क्या सिस्टम है, कैसा किला है, और दिल्ली से बेटर है कि दिल्ली वाले किले से ज़्यादा ख़राब है। तो ये तो आप वीडियो में देख पाएंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसको, जैसे इसको अकबर बादशाह ने बनवाया था। इसकी शुरुआत 1565 के आसपास हुई थी और इसे बनाने में 8 साल लगे थे। और भैया 8 साल जो थे ना, वो ऐसे नहीं लगे थे कि जैसे आजकल के मिस्त्री हो गए ना कि हम 2 दिन आएंगे 6 दिन छुट्टी करेंगे, इस तरह वाले मज़दूर पहले नहीं थे। जब जाके इसको इतना टाइम लगा था, 8 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और उस टाइम ये 8 साल में बन के तैयार हुआ था। अकबर ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया था। जैसे आप लोगों को पता है आजकल राजधानी जो है वो दिल्ली है, लेकिन पहले जो राजधानी बनाई गई थी तो वो आगरे को बनाया था अकबर ने। हालांकि बाद में उनके पोते शाहजहां ने इसे अपने अधिकार में लेकर शेष काम को पूरा करवाया। यानी कि ये ज़रूर पूरा का पूरा जो था वो अकबर ने बनवाया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस जो थी वो उनके पोते ने इसमें करवाई थी। अब कुछ लोगों को नहीं पता है कि शाहजहां, अकबर, ये सब कौन हैं, क्योंकि आजकल जो इतिहास है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल की जो बुक्स हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन जो इमारतें पहले से बनी हुई हैं जिनमें लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, वो इमारतों को या तो मिटाना पड़ेगा इतिहास से। जब वो मिटेंगी, नहीं तो खाली बुक में से इतिहास को मिटा देने से काम नहीं चलेगा। इतिहास की जो बिल्डिंगें हैं वो खड़ी हैं आज भी, और ये किले चीख चीख के बताते हैं अपना इतिहास कि हमारा क्या था, कैसा है, हमें किसने बनवाया। आप जब यहाँ आएंगे आप देखेंगे इसमें आपको हर एक चीज़ के कौन से पार्ट किस राजा का था, या किस किस सन में वो बनवाया गया था, उसमें कितना अमाउंट लगा था उस टाइम का, जो कि आजकल के अमाउंट को अगर हम देखेंगे तो वो तो अरबों खरबों में चला जाता है, क्योंकि उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी। दूसरा, मिस्त्री भी जैसे आज बोल देते हैं ना कि कारीगर हम तो 800 रुपये लेंगे या 700 रुपये लेंगे, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत कम, ना के बराबर पैसों में काम होता था, और इतने अच्छे कारीगर थे वो। आज हमें समझ में आता है कि आजकल के जो इंजीनियर हैं वो भी इस तरह का बिल्डिंग आजकल अगर बना देते हैं तो उनकी एक बुनियाद हो जाती है कि ये बिल्डिंग हमने बनाई है, ये 100 साल टिकेगी, उससे ज़्यादा का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम इन किलों को देखते हैं, जैसे दिल्ली का हो गया, ये हो गया, कई 100 साल पुराने किले हैं जो आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। ठीक है, हल्का फुल्का इसमें मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है, वो तो देखो कोई भी हो, अपने घर में भी अगर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे भी हमें मेंटेनेंस तो कराना ही पड़ता है। ये मेंटेनेंस होना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यार अभी तो काम उसमें चल ही रहा है, अभी तो उसमें वो टूट गया था, उसका वॉल गिर गया था, ये हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, खाली साफ़ सफाई कराने के लिए मेंटेनेंस चलता रहता है। क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो पुरानी जितनी इमारतें हैं वो तो सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, उन पर काई लग जाएगी। और बाकी अगर हम बात करते हैं इसके मटेरियल की, तो जैसे रेड इसको बोलते ही हैं ना लाल किला, तो इसमें ज़्यादातर इसमें सिर्फ लाल कलर का पत्थर ही लगा हुआ है। कुछ जगह अंदर पे हैं, जब ये दिखेंगी आपको, कुछ जगह हैं जहाँ पे वाइट पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा ही लाल है, लेकिन बहुत सारी जगह इसमें ऐसी हैं जहाँ पे वाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है।
अब मुझे नहीं पता कि वो पत्थर पुराना है या वो गवर्नमेंट ने बाद में चेंज किया उसमें, जैसे मैंने बताया अकबर के पोते ने इसमें कुछ चेंज किए हैं तो उसने वो चेंज कराया है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बाकी अगर आप लोग आएंगे यहाँ आप देखेंगे तो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुराना ही है कि नया है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ आप किसी भी मौसम में आएंगे, वो कोई भी सीज़न हो, गर्मी सर्दी बरसात, आप कभी भी यहाँ पे आएंगे, जब भी यहाँ आएंगे आपको यहाँ हमेशा हमेशा भीड़ ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग आते हों यार, अलग अलग कंट्री से। यहाँ हमने हर जगह के लोग देख लिए हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, हमें रशियन, अफ्रीकन, यहाँ पे इतने लोग हमें मिल चुके हैं। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडिया के लोग होते हैं ना कि हमें यार उम्र हो गई है, हमारे घोड़ों में दर्द है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ इस तरह की जगहों पे आते हो, जैसे ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया, ऐसे ही दिल्ली में है, और जब आप इस तरह की जगहों पे आते हो तो देखते हो आप यार कि 80 ईयर्स प्लस के भी लोग यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो लोग आते हैं। 70 साल के, 60 साल के तो नॉर्मल हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, घूमते हैं। और मैं ज़्यादातर देखते हैं हम लोग तो वो लोग कपल ही लोग आते हैं, मतलब ये नहीं है कि अकेले घूम रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जो अकेले भी घूमने आते हैं, जो जिनका फैमिली नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या उनको अकेले को इतना शौक़ है घूमने का कि वो अकेले ही चले आते हैं। क्योंकि घूमने से हम लोग अपनी जो प्रकृति है उस सब को देख पाते हैं अच्छे से कि दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ बनाई गई है। खाली आजकल तो क्या हो गया, जॉब खाली, ड्यूटी से घर, घर से बच्चों से फिर वापस ड्यूटी, यही चल रहा है लाइफ में। तो बाहर आजकल कहीं लोगों ने जाना आना बंद कर दिया है। कभी अगर जाते भी हैं तो साल भर में 1-2 दिन के लिए जा पाते हैं। लेकिन जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तब देखते हैं चीज़ों को कि यार वाकई ही इतिहास जो हम लोग का है वो बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे लिए बना के, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो भी थे जिन्होंने बनवाई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनवा के गए हैं कि आजकल अगर हम सोचें भी तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे इंजीनियर नहीं बना पाएंगे, इंजीनियर तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इंजीनियर को उतना टाइम, उतना बजट नहीं दे पाएंगे। आप सोचो कि इस किले को बनाने में 8 साल लगे यार, 8 साल मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं। आजकल तो जैसे चाइना ही है, एक दिन में स्टेशन बना के खड़ा कर दे रहा है पूरा, क्योंकि आजकल जो टाइम आ गया वो आ गया है जल्दबाजी का। और जल्दबाजी में भैया काम होता है, लोग सिर्फ काम करते हैं। अगर हम सोचें जल्दबाजी में यूनिक चीज़ें हम कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमें ये तरह की चीज़ें बनवानी भी हैं तो बहुत ज़्यादा बजट हमें चाहिए। उस टाइम पे इनको इतना बजट का प्रॉब्लम नहीं था यार, वो राजा महाराजा थे, उनको बजट वगैरह की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आजकल हमें ये एक किला ही बनवाना पड़ जाए, इसमें यार मैं कहता हूँ अरबों रुपया इसमें लग जाएगा, तब भी कहीं जाके ये इतनी लाइफ के लिए तो ऐसा तो नहीं बन पाएगा। हाँ ठीक है, इससे बेटर बना सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसको ये टिकेगा कितने दिन। जैसे आजकल की बिल्डिंग ये लोग बना देते हैं, एक बुनियाद रख दी जाती है, ये 100 साल चलेगी या ये 150 साल चलेगी, बस उनका वो लाइफ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं वो कब गिर जाए। लेकिन ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है इसकी मैं कहता हूँ हम इतने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों को, और कितने 100 साल पुराना ये किला है। और ये आज भी अगर आप जब यहाँ के देखते हैं ना, इसकी हर एक चीज़ आपको आज भी वैसी की वैसी ही लगती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी पहले जो राजा महाराजा थे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामने आपको ताजमहल दिखेगा, तो ये किस तरह का पहले बनाया जाता था कि हम यहाँ बैठ के ताजमहल देखते रहें। और ये गार्डन हो गया या यहाँ पे फैमिली बैठ जाती थी राजा महाराजाओं की, ये इस तरह से बनाया जाता था कि हमें यहाँ से ताजमहल को देखना है। जैसे अभी ताजमहल आप देख पा रहे हैं सामने जो है, ये देखिए ये ताजमहल है। और हम जाएंगे ताजमहल का भी वीडियो मैं बना के डालूँगा वहाँ का। लेकिन हम लोग आए थे तो पहले सोचे चलो लाल किला घूम लेते हैं, क्योंकि लाल किला बहुत कम लोग आते हैं, आगरा लोग आते हैं और ताजमहल घूम के ही ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। और अगर हम जो बात करते हैं कि जैसे ताजमहल यहाँ से कितना दूर है, तो यहाँ से हम लोग वॉक करके भी जा सकते हैं। जैसे हम गेट से निकलेंगे तो अगर हमको टाइम है अपने पास में, मतलब 15-20 मिनट का टाइम है, तो हम लोग 15-20 मिनट में वॉक करके भी ताजमहल पे पहुँच जाते हैं। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऊँट वाली जो बोगी होती है वो भी चलती है, जो घोड़ा तांगा होता है वो भी चलता है, और आजकल तो सब जगह बैटरी वाले रिक्शा आ गए हैं तो वो भी यहाँ पे चलते हैं।
और यहाँ पे जब आते हैं, जैसे मैंने बताया, दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरे अदर कंट्री वालों से हम लोग जब मिलते हैं, बात करते हैं उनसे, तो उनसे मिल के अनुभव ही एक अलग होता है। वो लोग इतने खुश होते हैं हमारे देश में आके, इस तरह की इमारतों को देख के, और इनकी इतनी वीडियो बना बना के लेके जाते हैं। वो लोग देखते हैं यार ये किसने बनाया, कौन से सन में बनाया, किस तरह का मटेरियल इसमें लगा हुआ है, वो लोग सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरा मानना जो है, मैं मानता हूँ कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे राजाओं ने अपनी अपनी इमारतें बनाई हैं। और ऐसा नहीं, आजकल लोग बोल देते हैं यार पहले राजाओं ने तो हमें लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ आके देखोगे, गेट पे भी आप जब खड़े हो जाओगे 2 घंटे के लिए, और आप यहाँ की सिर्फ टिकट की कमाई देखोगे, तो आज आप चाहे इतना पैसा किसी भी बिजनेस में लगा लोगे, वहाँ से भी आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं निकल पाएगा जितना पैसा यहाँ से बनाती है गवर्नमेंट। ये एक एक इमारतें ऐसी हैं, जैसे लाल किला हो गया, आप इसमें कम से कम, मैं देखो सबका एक आइडिया अलग होता है, ये सब एक अनुमान ही लगा के बोला जाता है। मैंने जो देखा है यहाँ पे कम से कम दिन के ज़्यादा नहीं तो 5,000 लोग तो आते ही आते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हम गेट पे थे, हमें लाइन लगा के अंदर आना पड़ा, तो मुझे नहीं लगा कि 5,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 5,000 भी कम ही लगा मुझे। लेकिन इतने लोग यहाँ पे आते हैं, और जितना टिकट यहाँ का है हर किसी के लिए, मान लीजिए इंडियन के लिए अलग है, नेपाली के लिए अलग है, फिर फॉरेनर्स के लिए, जितने भी फॉरेनर बाहर के देश हैं उनके लिए अलग है। क्योंकि इंडिया ने, जो इंडिया से लगे हुए देश हैं, उसके लिए कुछ राहत है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए इंडिया वाले के लिए 50 रुपये का टिकट है, वहीं अगर आप नेपाली आदमी टिकट लेगा तो उसको 500 या 600 रुपये का टिकट है। नेपाली हुआ, बांग्लादेशी हुआ, ये जो आसपास के जो लगने वाले जो देश हैं उनका। और लेकिन जो फॉरेनर्स कंट्री हैं, जो अंग्रेज़ों वाली कंट्रियाँ हैं, उनके टिकट तो भैया बहुत महंगे हैं, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, ये इस तरह का टिकट का रेट है उनका। जो कि सही भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है कुछ, क्योंकि ये इमारतें हैं, इनमें मेंटेनेंस चलता है, इनके लिए वर्कर रखे जाते हैं, इतने सारे सेफ्टी के लिए लोग इनको लगाए हुए हैं, गार्ड्स हैं जो इनका ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम ये चीज़ सोच के चलें कि हमारे बड़ों ने गलत किया है इतना पैसा बिल्डिंगों में फंसा के, लेकिन नहीं, आज अगर हम उन चीज़ों को सोचें, इस बिजनेस को लेके सोचें, तो आज इन्हीं बिल्डिंगों को देखने के लिए इतने लोग आते हैं। और हमें गर्व होता है कि यार हमारे देश में ये है, या लाल किला है, ताजमहल है, उधर कुतुब मीनार है, इस तरह की चीज़ें हैं अपने देश में, तो बहुत गर्व फील होता है हमें। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब हम लोग घर से निकलते ही नहीं तो हम लोग को पता भी नहीं है। नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे एक अंग्रेज़ से मिले थे, वो कपल लोग आए हुए हैं, वो यहाँ से पहले गए हुए थे केरला। उन्होंने हमें बताया कि वो केरला घूम के आए हैं, और उनको केरला इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो लोग 3 दिन तक केरला में ही रुके। अब बताओ आप, वो 3 दिन केरला में रुकने के बाद में वो यहाँ आए, जबकि उनका प्लान सिर्फ केरला में 2 दिन का था, फिर भी वो 1 दिन एक्स्ट्रा रुक के आए केरला में। हाँ, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई है कि केरला के पीपल जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं यहाँ से, दिल्ली से, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और उनको एक होता है ना, यहाँ के जो लोगों में और वहाँ के जो लोगों में फ़र्क लगा, सिर्फ वो एक यही फ़र्क लगा कि वो लोग ज़्यादातर अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो फालतू का इधर उधर कुछ नहीं करते, घूमते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मतलब जो होता है ना, एक फालतू में हम लोग इधर इधर बैठ गए, ये कर लिया, वो सब उधर के लोग नहीं करते हैं। इन लोगों ने हमें बताया। भैया मैं नहीं गया, लेकिन इनकी बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक दफ़ा जाना चाहिए, मैं ज़रूर जाऊंगा केरला भी। मुझे टाइम मिला कि मैं केरला एक बार, मैंने सोच लिया है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी करके बनाऊंगा केरला जाके। और अभी तो वैसे मैं आगरा में रहूंगा 2 दिन, तो 2 दिन तो मैं इधर की वीडियो बना के डालूंगा। जैसे अपना ताजमहल हो गया, ताजमहल जाऊंगा कल। आज का प्लानिंग तो हमारा लाल किले में ही है, क्योंकि हम लोग को अच्छे से घूमना है सुकून के साथ में। और यहाँ से देखेंगे, हम शाम के टाइम जाएंगे ताजमहल के बाहर में, और बाहर जाके देखेंगे वहाँ का माहौल कैसा है। पर एक चीज़ फिर भी अच्छी की है यहाँ पे, कि जैसे लाल किले में अंदर में ही एक छोटी सी मार्केट जैसी बना दी है, और वो दिल्ली में भी बनाई हुई है। तो उसके लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिक चीज़ें होती हैं, वो हमें बाहर से नहीं ढूंढनी पड़ती हैं। तो वो थोड़ा रेट उसका एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, वो बाहर ढूंढने का टाइम जो वेस्ट होता है उससे बेटर है कि हम लोग अंदर से ही वो चीज़ें ले लें।
जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा था आते हुए, यहाँ मिल रहा है ताजमहल, क्योंकि पास में है तो ज़्यादा लोगों को पता है वो बॉक्स वाला ताजमहल ही ज़्यादा बिकता है। लाल किले का तो इतना कोई नहीं बनाता है हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली चीज़ है यहाँ पे वो ताजमहल ही है। छोटे छोटे ताजमहल हैं, वो वाटर के अंदर में रख देते हैं उसको, प्लास्टिक के हैं। हम भी लेंगे जाते हुए, ऐसा बात नहीं, हम छोटा सा एक लेके जाएंगे। अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से। बाकी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, अभी हम लोग आए हैं तो मेला भी अच्छा खासा लगाया है। हमने मेले में से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं जो मैं अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई हम लोग को। और अभी हम लोग लाल किला घूमेंगे, इसके बाद में देखते हैं बाहर निकल के यहाँ से वॉक करके कोशिश करेंगे जाने की। वैसे तो हमने बात की है यहाँ के गार्ड से, उसने हमें बताया कि आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट आप वॉक करके जाएंगे तो आप गेट पे पहुँच जाएंगे उधर ताजमहल के। बाकी अब देखेंगे, बाहर निकल के कुछ खाएंगे, उसके बाद में ही कुछ देखेंगे वहाँ जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तो हमने लगभग पूरा कर लिया है और थोड़ा सा बचा है। तो इधर भी देखते हैं जाके क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम देखते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, बहुत। एक होता ना यार, दीवारें भी ऐसी हैं कि सही बोलते थे लोग ना कि किला बनाया है बचने के लिए, तो वाकई ये किले तो बम से भी दीवारों को कुछ ना हो, जितनी बड़ी बड़ी ये दीवारें हैं। और जो इनमें आइडिया जो लगाए हुए हैं कि आप एक साइड खड़े हो जाओ, एक साइड से आप कुछ फेंको तो दूसरी साइड आ जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से कुछ फेंकेंगे विंडो से तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो जो इस तरह की जो चीज़ें हैं यूनिक इसमें, वो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैंने देखी भी हैं, नोट की हैं कुछ चीज़ों को। तो जैसे ये हो गया इनका, जैसे हम लोग घर में पिकनिक वगैरह कर लेते हैं, मतलब फंक्शन करते हैं छोटा मोटा, ये इन लोग का इस तरह का एरिया इसमें एक बना गया है। ऊपर लेडीज़ लोग बैठती थी, क्योंकि उस टाइम पे पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। तो उस टाइम पे बहुत पर्दा होता था, तो इसलिए औरतों के लिए ऊपर ही बना दिया जाता था। तो नीचे फंक्शन होता था, औरतें ऊपर से देखती रहती थी। और वो ठीक भी था अपने टाइम में। देखो, हर किसी का एक सिस्टम होता है, हर किसी का एक मतलब एक तरह से औरतों को सपोर्ट करना, या आजकल लोग बोलते हैं आज़ादी, लोग की औरतों की आज़ादी, ऐसा नहीं है। पहले भी आज़ाद थी, अभी भी आज़ाद हैं। बस आजकल आज़ादी का जो मतलब है वो कुछ चेंज हो गया है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये सब कुछ औरतों के ही लिए बनाया गया है यार। ताजमहल औरत के लिए बना, लाल किले औरत के लिए, सब कुछ तो औरत के लिए बनाया गया है ना। नहीं तो कहाँ, मर्द लोग का क्या है यार, कहीं भी पी पड़ के पी, एक होता है ना, कहते हैं ना, खा पी के कहीं भी पड़ जाएंगे, वहीं सो जाएंगे, हो गया काम। तो ज़्यादातर आप देखेंगे अगर जो भी इमारतें बनी हुई हैं राजा महाराजाओं के टाइम में, वो ज़्यादातर रानियों के लिए बनाई गई थी। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक वहाँ बता रहे हैं एक किला है फतेहपुर सीकरी के में, फतेहपुर सीकरी ही बताया इन्होंने नाम हमें, हमने पूछा तो वहाँ पे एक किला है जो कि राजा ने अपनी एक शायद दासी, पता नहीं, रानी को गिफ्ट किया था। और वो भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग, अगर टाइम मिला के जाएंगे हम फतेहपुर सीकरी भी, नहीं तो ताजमहल तो हमें घूमना ही घूमना है। और ये जो अब हम, जैसे हमने बताया आपको, अब ये रोड जो है वापस जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। अब ये वापस नीचे रोड जा रहा है। अगर आप रोड को ध्यान से देखेंगे ना, इसमें साइड साइड में जो पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप जैसे हैं। तो जब कभी हमला होता था किले पे और दूसरे देश के लोग, मतलब जो भी लोग थे वो अंदर आ जाते थे, तो इनमें को गर्म तेल या गर्म पानी, इस तरह का लिक्विड डाला जाता था। क्योंकि स्लोप इसका उसी साइड को है, तो ये होता था कि ऊपर से ही तेल वेल डाल देते थे, तो रोड पे चढ़ नहीं पाता था, जो भी आता था वो स्लिप हो जाता था रोड। और दूसरा गर्म तेल होता था, उसमें तेल डालने के बाद में आग लगा दी जाती थी। इस तरह की चीज़ें करते थे जिससे कि किला सेफ़ रहता था। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि पहले आप इंटर होंगे, पहले फर्स्ट गेट आएगा, फिर इंटर होंगे, फिर सेकंड गेट आएगा, फिर इस तरह से जाके थर्ड गेट आएगा, फिर फोर्थ गेट में जाके जब जाके किले में जो लोग रहते थे वो उस टाइम अंदर में रहते थे। अब अगर हम सोचते हैं यार किले में रह के कैसे सेफ़ रहते थे वो, तो भैया बहुत कुछ इसमें सिस्टम बनाया गया है बचने के लिए। अगर कभी हमला भी हो जाता था तो उससे बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। आप लोग आइए एक बार, ज़रूर से आइए यहाँ पे, एक दफ़ा आप देखेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि लाल किला किस लिए बनाया गया और ये कितना सेफ़ था उस टाइम के लिए, और ये आज भी कितना मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। इसका कोई स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही है जैसे पहले था। और जैसे मैंने बताया, थोड़ा साफ़ सफाई यहाँ चलती रहती है। पहले नहीं करती थी गवर्नमेंट, लेकिन अब बहुत ध्यान रखती है साफ़ सफाई का, वो चलती ही रहती है। अभी भी हम जब इंटर हुए थे तो साइड साइड में से साफ़ सफाई का काम चल रहा था, और हमने ये ले लिया। और ओके बाय।